किसान आज भी अपनी लड़ाई ठंडे रूप से, संवैधानिक रूप से, शांति प्रिय तरीके से लड़ रहा है और उसे आज भी भारत के कानून और प्रशासन, इसमें संविधान में पूरा भरोसा है कि किसान लड़ेगा भी और जीतेगा भी, बिल भी वापसी होंगे और एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। हुड्डा जी, आप पिछले 7 महीने से यही तो काम कर रहे हैं। आपने भारत बंद कर लिया, रेल रोक ली, चक्का जाम कर लिया, भारत बंद कर लिया आपने, और दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी कर ली, लेकिन हासिल कुछ हो नहीं पाया ठीक से जो किसानों को चाहिए। कोई बात नहीं, जब आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं, इतना सब कुछ कर लिया है, तो अगली बार सत्ता भी बदल देंगे, अगली बार कृषि मंत्री भी बदल देंगे, अगली बार प्रधानमंत्री भी बदल देंगे, गृह मंत्री भी बदल देंगे, ये भी बदल के देख लेंगे। फिर देखते हैं कानून किसका और देश किसका, सब पता चल जाएगा। क्या किसानों में इतनी ताकत है कि सत्ता बदल देगी? बिल्कुल है। आज इतनी ताकत नहीं है क्या यहाँ रोड पे बैठे हुए 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने तक कोई यहाँ सड़क पर बैठ के दिखाए। इस 14 लेन हाईवे पे किसान बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, ये क्या कर रहा है किसान? छोटा काम किया है ये किसान ने। आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से किसान अपनी बात रख रहा है और सरकार तक पहुंचा रहा है। ये तो सरकार की हठधर्मिता है जो सरकार बात सुन नहीं रही है। सर, आंदोलन करना और राजनीति करना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो चीज़ें आंदोलन में होती हैं वो राजनीति में नहीं होती, और जो चीज़ राजनीति में हो जाएंगी उसको आंदोलन कभी पूरा नहीं कर सकता। सफलता कैसे मिलेगी सर आपको आंदोलन से? ये आपने एक रूप बताया, एक आंदोलन का दूसरा रूप भी होता है। नेता हमेशा आंदोलन से ही निकलते हैं। अगर आज़ादी का आंदोलन ना होता तो शायद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, बिस्मिल जी ये कहाँ से आते? जो नेता निकलते हैं वो आंदोलनों से निकलते हैं। तो ये आंदोलन है, ये नेता भी पैदा करेगा और नेता ही देश को चाहिए। अच्छी राजनीति के लिए देश के नेता हों जो आंदोलनों से निकले। आप कह रहे हैं कि हम सत्ता बदल देंगे, नेता आएंगे निकल कर नए। जो सत्ताधारी सरकार है हमारे देश में, भाजपा की मोदी सरकार है, मोदी टू शासन चल रहा है, क्या वो नहीं चाहते कि उनके साथ में सत्ता रहे? वो क्यों चाहेंगे कि किसान हमसे सत्ता छीन ले? आंदोलन क्या इतना कमज़ोर है, मजबूत हो पाएगा, सत्ता छीन पाएगा? वो तो चाहेंगे ही, वो तो अपना खुद चाहेंगे कि सत्ता पे काबिज हो। वो तो लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। उन्होंने तो न देश में आज भी तानाशाही ही चल रही है और वो अपना तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन किसान तो लड़ेगा ना, सत्ता ऐसे ही थोड़ी कोई देगा। सत्ता हमेशा छीननी पड़ती है और जंग हमेशा जीतनी पड़ती है। ऐसे कौन देगा भाई सत्ता? छीनेंगे भाई, सत्ता भी छीनेंगे और देश में अपना राज भी लेके आएंगे। वो कभी भी नहीं चाहते किसान का भला हो। पिछले 2-3 दिन से यूपी में गेहूं की खरीद बंद है, ठीक है। मैं सरकार से ये आह्वान करता हूं कि आप गेहूं की खरीद तो सुनिश्चित कीजिए। बार बार कहते हैं एमएसपी मिल रहा है। अरे आपने लॉकडाउन में गेहूं की खरीद बंद हुई है, लॉकडाउन चल रहा था, अब किसान निकला है, लॉकडाउन अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और आपने गेहूं की खरीद बंद कर दी। भाई गेहूं की खरीद को कम से कम 10-15 दिन बढ़ाएं ताकि किसान अपनी फसल को बेच पाए। सर, आप कह रहे हैं कि हम सत्ता छीन लेंगे, तो जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो क्यों चाहेगी कि हमसे सत्ता हाथ से चली जाए? वो किसानों को मनाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हठधर्मिता उनकी, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं, क्या पता क्या उनका आपस में मेल जोल है, क्या गठबंधन हुआ है जो कानून लेके आए हैं, किन कॉरपोरेट्स के कहने पर लेके आए हैं, क्या कॉरपोरेट से उन्होंने वायदे किए हुए हैं। वो जनता के वायदे पूरे करने के लिए सत्ता में नहीं आए, वो कॉरपोरेट्स के वायदे पूरे करने के लिए सत्ता में आए हैं। हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि नहीं करें, वो सत्ता में क्यों नहीं करेंगे वापसी, चाहेंगे वो, लेकिन किसान करने नहीं देगा ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की ताकत होती है, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, फिर सितंबर में गुजरात में चुनाव है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी कैसे ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह जाएगी। कहीं भाजपा को ये तो नहीं लग रहा कि वो चुनाव जीत जाएंगे फिर से? किसानों की जोर तो नहीं है उनको? देखिए, ये अगर हो सकता है, वहम तो कोई भी पाल सकता है। वहम का इलाज तो लुकमान वैद्य के पास भी नहीं था। अब अगर मैं समझूं ये जो आपके पीछे आंधी तूफान चल रहा है, आंधी आई हुई है कि मैं इस आंधी को रोक लूँगा, तो ये मेरा वहम तो हो सकता है। आंधी रुक नहीं सकती, वो तो चलेगी, और ये किसानों का तूफान चल पड़ा है जो जीत कर ही जाएगा।
सर 7 महीने पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था और 7 महीने के लास्ट में अब जो कितनी आप तब्दीली देखते हैं किसान आंदोलन में? कुछ मजबूती मिली है, थोड़ा कमज़ोर हुआ है आंदोलन? नहीं, आंदोलन तो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आंदोलन तो हमने इतना सोचा नहीं था जब शुरुआत की थी कि इतना मजबूत होगा। आंदोलन ने किसान को मजबूत किया है, आंदोलन ने देश के नौजवान को मजबूत किया है। धीरे धीरे किसान का धैर्य मजबूत होता जा रहा है। और पहले जब किया हम कुछ जत्थेबंदियों के साथ आए थे, आज देश में जागरूकता इतनी ज़्यादा है। आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख के आए होंगे नीचे, यहाँ कर्नाटक से किसान आ गया है, यहाँ केरल से किसान आ गया है, यहाँ बंगाल से किसान आ गया है, यहाँ तमिलनाडु से किसान आ गया है। पूरे भारत का किसान आज यहाँ एकजुट है। और आप जिस ताकत की जानकारी चाह रहे हैं तो तमिलनाडु में जाके देखिएगा, वहाँ मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है। देखिए आपने वो, वहाँ उन्होंने तीनों काले कानूनों के विरोध में रेजोल्यूशन पास करने की है। और ये उन व्यक्तियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इसको बोलते हैं कि ये सिर्फ हरियाणा पंजाब यूपी का आंदोलन था। ये आज तमिलनाडु के विधानसभा में ये पास हो रहा है कि ये काले कानून हैं और इनको सरकार वापस ले। लेकिन हरियाणा में कुछ किसान हैं, दिल्ली के भी उनमें शामिल हैं, कि ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर, इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है, किसानों को हटाया जाए। कुछ लोग ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कहोगे उनको आप? कोई बात नहीं, वो आ रहे होंगे, उनको थोड़ी समस्या उनको भी झेलनी पड़ेगी, वो भी हमारे भाई हैं। हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं, यहाँ एसी रूम सरकार ने बनवा के हमारे लिए नहीं दे रखे हैं। हम 7 महीने से परेशानी झेल रहे हैं, हमारे भी घर हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम सड़क पर बैठे हैं। हमसे ज़्यादा परेशान कौन है आज के दिन? बताइए, अगर कोई हमसे ज़्यादा परेशान हो। हाँ, उनको इतना हो सकता है रास्ता थोड़ा सा दूसरे से जाएँ, 10 मिनट ज़्यादा लग जाती होगी, लेकिन जब हम यहाँ रात काटते हैं, दिन में आप देखिए ऊपर खुला आसमान है, खुली छत है, और बारिश आंधी तूफान सब हम झेल रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा परेशान कौन है? लेकिन परेशानियों से हम डरते नहीं, हमें लड़ने की आदत है और जीतने की आदत है। किसान अब कह रहे हैं कि जिस तरह बंगाल में गए थे किसान प्रतिनिधि, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, और जो बीजेपी सरकार चल रही है योगी जी की, उसकी जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान सत्ता में ऐसे राजनीति में तो डायरेक्ट आ नहीं सकता, वो ऐसे कैसे सरकार का विरोध करता है? देखिए, जो सही मायनों में आज किसान के साथ खड़ा है वो ही देश के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान अकेला अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इसे जन आंदोलन बना चुका है। किसान देश के हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा है। आज किसान के पास तो सरसों भी है, सरसों का तेल भी है। जो सरसों का तेल 3 गुना भाव कर दिया है वो इन पूंजीपतियों ने किया है। वो देश का गरीब मजदूर है, वो उस सरसों के तेल में खाना बनाता है, तो अब उसका महंगाई का असर किस पर पड़ रहा है? ये देश के जो नागरिक हैं, जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, पूरी दिल्ली कहूँ, मैं NCR कहूँ, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव को जोड़कर देखेंगे आप, यहाँ हर घर में सरसों का तेल यूज़ हो रहा है, हर घर में गाड़ी में पेट्रोल डीजल डल रहा है। कोरोना से लगभग हर घर को अफेक्ट हुआ है, हर घर ने कोरोना में दवाइयों की कालाबाजारी को झेला है। तो ये सरकार इस देश के किसी भी नागरिक के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, और उन सब को बचाने के लिए आज किसान ने लड़ाई की शुरुआत की है, और किसान लड़ेगा भी, इस सरकार को हराएगा भी, इस सरकार को देश से और प्रदेश से बाहर उखाड़ फेंकेगा। हुड्डा जी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, हर आदमी पीड़ित है महंगाई से, लेकिन उस तरह से जो आम आदमी है, जो रोज़ लाने खाने वाला है, हैंड टू माउथ है, वो कहीं भी विरोध करता नहीं दिख रहा है सरकार का। ऐसी सिचुएशन में भी नहीं कर रहा है विरोध, किसान कर रहे हैं, केवल नहीं, किसान का आपको दिखाई दे रहा है विरोध, तो वो भी कर रहा है। आपने अभी इतनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, महंगाई की, ये आप मुझे एक भी वर्ग के लिए बताइए, कोई इससे खुश होगा क्या? कोई इस देश में खुश होगा कि हाँ भाई 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है तो मैं सेलिब्रेट करूँगा, या सरसों का तेल खाना महंगा हो रहा है वो करेगा? हाँ, कुछ लोग जो रोज़ की कमाई है, उनको बच्चों का पेट पालना होता है, वो रोज़ जाएंगे, वो विरोध करने यहाँ कहाँ से आएंगे?
विरोध तो वो कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनको रोज़ की अपने बच्चों की भी कमाई की चिंता है, जैसे किसान को भी है। आप बीच में बहुत बार आए, 7 महीनों का लंबा दौर देखा, आपने कहा यहाँ से किसान चले गए हैं। किसान वो गए नहीं थे, किसान भी मजदूर की श्रेणी में आता, वो मेहनत करके खाता है। एक किसान को 1 एकड़ से इतनी कीमत नहीं मिलती जितनी एक मजदूर को मजदूरी मिलती है। नरेगा से भी कम मजदूरी किसान की बनती है अगर आप उसकी फसल का मूल्य निकालेंगे तो उस दौरान किसान भी गया, अपनी उन्होंने गेहूं की फसल लगाई भी, काटी भी। अब धान की फसल लगा रहे हैं, अब वो भी चलेगी। हर किसान अपनी रबी की, खरीफ की और जायद की तीनों फसल लेगा, वो देश को भी भूखा नहीं मरने देगा और अपने जो किसान साथी यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं उनको भी भूखा नहीं मरने देगा। अड्डा जी, आज एक खबर ट्रेंड कर रही है ट्विटर पर कि मोदी की लंका और किसानों का डंका। किस तरह से देखते हैं इस ट्वीट को आप, जो ट्रेंडिंग में है आज? ट्वीट तो भाई आईटी का क्षेत्र है, क्या कर रहे हैं ये आईटी वाले हमें नहीं पता, हमें खेतीबाड़ी का पता है। हाँ, किसान का डंका तो ज़रूर बजेगा और मोदी की लंका को हम ढहा देंगे। भगवान राम ने जैसे लंका पे विजय प्राप्त की थी, ऐसे ही किसान भी इस मोदी के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सरकार किसी की भी नहीं है। आप मुझे एक भी व्यक्ति का बताएं, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को छोड़कर, एक भी व्यक्ति का फ़ायदा बताए कि भाई ये व्यक्ति है, इसके लिए इन्होंने महंगाई कम कर दी। रसोई गैस हर घर में जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया इन्होंने, उज्ज्वला योजना, हर घर का सिलेंडर कहाँ है? आज दोबारा से वो चूल्हे जलाने को मजबूर हैं। वो सिलेंडर भरवाएंगे कहाँ से? सिलेंडर की महंगाई इतनी, नोटबंदी, फिर ऊपर से ये नाकेबंदी, लॉकडाउन जिसे शब्द दिया गया है, ये कर दिया। आम आदमी घर से निकल नहीं पा रहा, वो कमा नहीं पा रहा है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है। तो देश को गड्ढे में धकेल दिया है मोदी सरकार ने, और आज इसको गड्ढे से निकालने का कोई काम करेगा तो वो किसान ही करेगा। हुड्डा जी, तो यूपी सरकार में योगी जी एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून। किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या आज इसकी जरूरत है? चुनाव आ रहा है जबकि ऊपर से। देखिए, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो कानून क्या और कैसे लेकर आ रहे हैं। हाँ, अगर कानून अच्छा होगा तो हम उसकी तारीफ़ भी करेंगे और ख़राब होगा तो विरोध भी करेंगे। अभी एक साइड आपको दिख रही है, ट्रैफिक चल रहा है, उस दूसरी साइड को भी करेंगे और भी ज़्यादा किसान आएगा। जो देश के हित में नहीं होगा उसे किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देश हित सर्वोपरि किसान के लिए है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज जो किसान के साथ खड़ा है वो ही देश के साथ खड़ा है।